चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई किए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्तन। जो भी बच्चे पिछले क्लास में एब्सेंट थे वे लोग पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आज हम लोग उसी पे आधारित एक घटना पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, क्रांतिक कोण के नाम से जानेंगे। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल के नाम से हम लोग जानेंगे, है ना। अब ये क्रिटिकल एंगल है क्या, हम लोग जानते हैं कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब इंटर करता है तो अपने अविलंब से दूर हट जाता है। बात सही है, अविलंब से दूर हट गया। मगर इस दूर हटने में कुछ ऐसा घटना हमारे सामने आया कि हम लोग चौंक गए, यानी चौंकाने वाली घटना हमारे सामने आई और पूरे फिजिक्स में एक सनसनी सी मजाक कर रखी थी, ठीक है। कैसा सनसनी, बोल रहा है कि ये देखिए जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाता है, ये घटना कब होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा यानी सघन से विरल में जाएगा। कहाँ से, सघन से विरल, जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तब का ये घटना है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ से गया, जाने के बाद इसे जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, मगर ये घूम गया इधर यानी अविलंब से दूर हट गया, ठीक है। ये घटना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये घटना है, ठीक है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा और एंगल को यहाँ से अगर और बढ़ा दें, और अगर एंगल को यहाँ से हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, यदि यहाँ से और एंगल को हम लोग ये वाला बढ़ा दें, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। यदि इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये वाला थोड़ा और झुक जाएगा यानी ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, जब बढ़ाए तो देख रहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहा है कि 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी थोड़ा सा यदि और हम एंगल को बढ़ा देते हैं तो ये और झुक जाएगा, झुक करके 90 डिग्री हो गया। बोले केवल 90 डिग्री होगा, उससे कम नहीं होगा। हाँ हो सकता है, आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि कम करेंगे थोड़ा और झुकेगा, थोड़ा और उठाएंगे थोड़ा और झुकेगा, करते करते एक ऐसा एंगल पर हम लोग झुका है कि जिसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए विरल माध्यम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वो डेंसर मीडियम में बना हुआ एंगल यानी इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। आया घटना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ पक्का। क्या बोल रहा है कि डेंसर मीडियम में बना हुआ ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट या इतना एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। एनी प्रॉब्लम, जहां पर n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, यानी विरल माध्यम का ये वाला जो ऊपर वाला जो माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, इसका कितना है, n1, यानी n1 से n2 पे प्रकाश ट्रेवल करते हुए जा रहा है। आया बात समझ में नहीं आया, क्लियर। इसे हम लोग माने θ1, ये क्या माने हम लोग, θ1, इसको हम लोग क्या माने, θ2, यानी θ2 का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा, उस 90 डिग्री में जो θ1 का वैल्यू होगा उस θ1 को हम लोग क्या कहेंगे, θc यानी क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जब 90 डिग्री होगा तभी इसको θ1 को θc हम लोग कहेंगे, क्लियर। ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तो θ1 ही कह रहे थे। आया बात समझ में। जैसे ही θ2 का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाए, θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हम उस समय θ1 को किस नाम से जानेंगे बेटा, क्रांतिक कोण के नाम से जानेंगे यानी क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग को समझ में आया, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, उस समय सघन माध्यम में बना हुआ ऐसा एंगल या ऐसा कोण जिसके लिए विरल माध्यम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय सघन माध्यम में बना हुआ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यही पूरा क्रिटिकल एंगल का परिभाषा है। घटना समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है, यहां तक तो क्रिटिकल एंगल था। अब एक चीज समझने वाली बात है कि इस एंगल से अगर हम लोग थोड़ा सा अगर एंगल को कमा देंगे तो ये वाला ऊपर उठ जाएगा, और थोड़ा सा और अगर बढ़ा देंगे तो नीचे आ जाएगा और झुक जाएगा।
नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दिए यानी एंगल को कम कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। अब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एंगल है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब यहां से ऊपर कुछ और वैल्यू, यहां से नीचे कुछ और वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू क्या देखिए कितना बड़ा चीज, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जब थोड़ा सा अगर और हम बढ़ा दें, थोड़ा सा अगर और हम बढ़ा देंगे तो ये वाला नीचे झुक जाएगा, है ना। यानी प्रकाश जिस माध्यम से जा रहा था फिर उसी माध्यम में आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा अगर कमा देंगे तो जिस माध्यम से जा रहा था उसका दूसरा वाला माध्यम से जाएगा। थोड़ा सा अगर कमा दें तो माध्यम चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। नहीं, देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है। थोड़ा सा एंगल, मतलब 1-2 डिग्री भी अगर हम लोग चेंज कर देंगे, डिग्री मिनट सेकंड भी अगर चेंज कर देंगे, एंगल का डिग्री मिनट सेकंड, ये अगर हम लोग मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री का एकदम फर्स्ट चैप्टर में डिग्री मिनट सेकंड ये सब कन्वर्जन सीखेंगे आप लोग, ठीक है। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीखिएगा डिग्री मिनट सेकंड, मतलब एंगल का फ्रैक्शन। जैसे अगर हम 1 बोले तो 1 का आधा कैसे लिखेंगे, 1/2, तो इसका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। इसका और थोड़ा सा, इसका और आधा करना चाहें तो 1/4 लिख देंगे, तो क्या हो गया, उस फ्रैक्शन का और फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। मतलब छोटा 3/4 या 4/3, 4/3 तो खैर बड़ा हो गया, 3/4 1 से छोटा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एंगल का अगर हमको फ्रैक्शन चाहिए तो हम लोग किसमें चेंज करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में। तो अगर डिग्री मिनट सेकंड का भी अगर कम बेसी अगर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान चेंज कर जाएगा, मीडियम चेंज कर जाएगा, माध्यम चेंज कर जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। इसी घटना पे आधारित है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। घटना है रिफ्रैक्शन का, लेकिन हो रहा है रिफ्लेक्शन। घटना क्या है, रिफ्रैक्शन का, वर्तन का। हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा था फिर उसी माध्यम में यदि वापस चला जाता है, जिस माध्यम से आ रहा था फिर उसी माध्यम में यदि वापस चला जाए, बाउंस बैक हो जाए, और एक ही पॉइंट से हो, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो रहा है उसी जगह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी उद्गम स्थल हो, यहां पर, है ना। जिस जगह पर, यहां पर मीडियम चेंज नहीं करता, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में बाउंस बैक करके चला जा रहा है, इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। सेम यहां भी देखिए होगा, अगर हम एंगल को थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा था फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, जहां पर ये टकरा रहा था फिर उसी जगह से बाउंस बैक हो रहा है, जिस पॉइंट पे आकर के टकरा रहा था, बाउंस खा रहा था, उसी जगह से बाउंस बैक भी हो रहा है, जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में फिर जा भी रहा है। तो ये हो तो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, लेकिन घटना कैसा दे रहा है, रिफ्लेक्शन के जैसा। आया, बात समझ में आया। इसीलिए अच्छा, पूर्ण रूप से टोटल जो लाइट था आंतरिक रूप में रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन के जैसा घटना दिखा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये दो घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अक्सर माध्यमिक में भी बनता है, आपके एग्जाम वगैरह में भी, स्कूल वगैरह का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका बनेगा। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात पे ध्यान देना होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वर्तन नहीं है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्यों है, वर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। बट घटना क्या है, कैसा दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन के जैसा। नाम इसीलिए इसका क्या कहा गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया बात समझ में। सर इसका यूज एकदम होता है, तुम लोग देखे होगे गर्मी के दिन में यदि बाइक वाइक से या फिर कार से अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो दूर आपको दिखेगा कि पानी गिरा हुआ है रोड के ऊपर, ठीक है। और जब आप सामने जाइएगा तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, यानी ये आपके साथ छलावा हुआ। ये छलावा कैसा है, ये इल्यूजन कैसा है, ये लाइट से रिलेटेड इल्यूजन है। हो क्यों रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। इसे रेगिस्तान की जगहों पर मरीचिका के नाम से जाना जाता है, मिराज के नाम से जाना जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे, मिराज। हिंदी में मरीचिका, मृग तृष्णा के नाम से जाना जाता है। गर्मी की धूप में जब रेगिस्तान में मृग इधर उधर दौड़ता है पानी के तलाश में, तो उसे दूर से नजर आता है कि उस रेगिस्तान में वहां पर कुछ दूर पे पानी है, मगर जब सामने जाता है तो बेचारा को पानी नहीं मिलता। फिर जब वहां जाता है फिर देखता है दूर में कहीं और पानी गिरा हुआ है, इल्यूजन के कारण। फिर वहां जाता है मगर वहां पानी नहीं होता है। अब वो दर दर रेगिस्तान में भटकते रहता है,
रेगिस्तान में तो पानी ऐसे भी नहीं मिलता है। 5% मतलब 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान, मरुस्थल कहते हैं। तो बोले सर मरुस्थल में पानी नहीं होता है, बोले नहीं होता है। तो किसको मरुस्थल कहेंगे? किस जगह को ज्योग्राफिकल कंडीशन में किसको मरुस्थल कहेंगे? बोला जिस जगह पर, जिस स्थल भाग पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। कितना से? 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। रेन गेज से हम लोग मापते हैं, ठीक है? वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज। रेन गेज से मापे और जहां पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? मरुस्थल घोषित कर देंगे। हमारे देश में कितना जगह मरुस्थल है, कोई बता सकता है? एक तो राजस्थान में है ना, थार मरुस्थल, और कहीं है? कहा? लद्दाख में है, उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है? डेजर्ट है, कोल्ड है, यानी वहां भी बारिश कम होता है। हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के बाद उधर में हवा जो है, साइबेरिया से हवा तो आता है बट इधर आकर के रुक जाता है और वहां पर पूरा क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट वाला भाग हो गया है लद्दाख में। उसी प्रकार से तिब्बत में भी दूर दूर तक मरुस्थल है, तिब्बत का पठार। खैर ये ज्योग्राफी का पार्ट है, हमको यहाँ नहीं जाना है। मरुस्थल में हम लोग थे कि हिरन एक जगह से दूसरा जगह छटपटाते हुए दौड़ता है मगर उसे पानी नहीं मिल पाता और वो दौड़ता है और मृग को तृष्णा लगा हुआ रहता है, यानी प्यास लगी हुई होती है मगर उसे पानी नहीं मिलता। और इस घटना को हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप लोग जो घर में जो जियो फाइबर यूज करते हैं ना, आपके घर में देखिएगा फाइबर आता है, यहाँ भी आपका देखिए फाइबर का लाइन किया हुआ होगा, जिससे इंटरनेट की जो फाइबर है ये ये फाइबर है। जियो फाइबर नहीं बोलेंगे, ठीक है? फाइबर वो किसी का भी हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, जियो का हो सकता है, किसी का BSNL का हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है? सोशल मीडिया में हम बोल देंगे कि जियो का फाइबर, तो एडवर्टीजमेंट हो गया कहीं ना कहीं। तो एडवर्टीजमेंट तो नहीं करना है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप फाइबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली है क्या? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या है वो? ऑप्टिकल फाइबर। अब चूंकि जियो कंपनी है तो उसने नाम दे दिया जियो फाइबर, एयरटेल है तो एयरटेल फाइबर नाम दे दिया, BSNL है तो BSNL फाइबर नाम दे दिया, अपना अपना कंपनी अपना नाम दिया है, मगर है क्या वो? ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिकल क्या कहेंगे उसे? यस, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कहेंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर में जब हम लोग सिग्नल को भेजते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में ये फाइबर है, इसमें ये तार है मान लीजिए जिसको हम लोग फाइबर कह रहे हैं, इसमें जब हम भेजते हैं लाइट सिग्नल को, जो सिग्नल से हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग? इस तरीका से हम लोग एंगल से इसके अंदर में हम लोग सिग्नल भेजते हैं कि जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, यानी रिफ्लेक्शन करवा करके हम लोग नहीं भेजते। कैसे भेजते हैं? रिफ्रैक्शन करवाते हुए भेजते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल जो हम लोग भेज रहे हैं उस सिग्नल का जो शक्ति है, इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो नहीं कमता। और जब इंटेंसिटी नहीं कमेगा तो जिस रूप में, जिस शक्ति के साथ हम भेजे थे, सेंड किए थे, उसी शक्ति के साथ हमको जो है आउटपुट मिल जाएगा, उतना ही इंटेंसिटी के साथ हमको जो है मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, पहला हो गया मिराज, दूसरा हो गया फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो आज का क्लास यही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे की घटना को पढ़ेंगे। आप लोग बुक को अच्छे से स्टडी कीजिए और इसके बारे में पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर हमसे आकर के पूछिएगा, फिर आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? यानी लेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से लेंस और उसके एक्शन के विषय में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।